मुजफ्फरनगर की हिंदू बाहुल्य भारतीय कॉलोनी में एक मुस्लिम द्वारा मकान खरीद लिए जाने और उसमें कथित तौर पर नमाज पढ़े जाने को लेकर हंगामा हो गया। नई मंडी की भारतीय कॉलोनी हिंदू कॉलोनी है। बताया जा रहा है कि यहाँ किसी मुस्लिम का कोई घर नहीं है। ऐसे में एक बैंक से मिलकर एक मुस्लिम युवक ने कॉलोनी में एक मकान खरीद लिया। योजना के तहत हमारे हिंदू मोहल्ले में मकान खरीदते हैं मोटे पैसे देकर, उसके बाद वहाँ नमाज पढ़ना और मोहल्ले के माहौल को खराब करना, जिससे आसपास के लोग डर के मारे सस्ते रेट में अपने घर छोड़ जाते हैं और बस्ती खाली होती है। जिसका उदाहरण है रामपुरम, अम्बा विहार वगैरह। यहाँ इतने कमरे इन्होंने बनाए हैं। यहाँ लगभग 4-5 दिन से भारतीय कॉलोनी क्षेत्र के लोग हमारे संज्ञान में ला रहे थे कि यहाँ पे एक मुस्लिम परिवार भारी तादाद में आकर एक हिंदू का मकान खरीद के रहने लगा है और उनकी जो गतिविधियां हैं वो बहुत ही संदिग्ध हैं। इस बात की भनक लगते ही हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने शनिवार की देर शाम हंगामा खड़ा कर दिया। बताया जा रहा है कि जिस मुस्लिम व्यक्ति ने हिंदू बाहुल्य इलाके में मकान खरीदा, उसने उसमें देवबंद से बुलाकर 35 लोगों को बसा दिया, जो लगभग 1 महीने से इसी मकान में रह रहे हैं। आरोप है कि उक्त मुस्लिम परिवार बाहर से लोगों को बुलवाकर इसी मकान में नमाज पढ़ाते हैं। यही आरोप लगाते हुए मोहल्ला वासियों और हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। मामला ये है कि इसने किसी बैंक से यहाँ पर सस्ते उसमें इसे अलॉट करा लिया, इसे ले लिया। हम अवामी लीग का यहाँ पर कार्यालय नहीं होने देंगे, चाहे हमें जान की कुर्बानी देनी पड़े। हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, कुछ इनकी गतिविधियां ठीक नहीं है, वरना तो देश के अंदर सब लोग मिलकर रह ही रहे हैं और मोहल्लों में भी रह रहे हैं। मगर जो गतिविधियां खराब है, इस वजह से सभी लोगों ने मिलकर, अभी देख लो कटिया भी लगा हुआ है, आप कैमरे से देखिए, ये कटिया भी बाहर लगा है, ये गलत है। हम हिंदू समाज के लोग पूरा बिजली का भुगतान करते हैं, हर चीज का टैक्स का सरकार जो भी टैक्स लगाती है वो हम देते हैं बराबर, और ये अगर कटिया लग रहा है तो बहुत गलत है। बताया ये भी जा रहा है कि जिस नदीम नाम के व्यक्ति ने ये मकान खरीदा था, उसमें बिजली का कनेक्शन न होने के बावजूद कटिया डालकर बिजली चोरी की जा रही थी। हिंदूवादी संगठन के लोगों ने मौके पर बिजली विभाग के अधिकारियों को बुलाकर मकान की बिजली कटवाई और फिर बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की। वहीं इस घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची थाना नई मंडी कोतवाल पुलिस ने किसी तरह भीड़ को समझा बुझाकर शांत किया और मामले की जांच में जुट गई। हमारे कुछ शिवसैनिक यहाँ पे रहते हैं, उन्होंने सूचना दी कि कल यहाँ कम से कम भी 50-60 लोग ऊपर की जो बिल्डिंग है उसमें से उतर के जा रहे और नमाज पढ़ी गई। उस चीज का हम विरोध करते हैं और किसी भी प्रकार अगर कहीं पे भी एक मुस्लिम हिंदू बस्ती में आता है, आप उसका प्रमाण देख लो। रामपुरम खाली होगी, एक मुस्लिम ने लिया था। अम्बा विहार खाली होली, वहाँ भी एक ही मकान लिया था। योगिंदरपुरी खाली होली, वहाँ भी एक मकान लिया था। भाई ये मकान हम बर्दाश्त से बाहर है। हमें कल सभी लोगों को पता लगी थी कि यहाँ पर एक मकान है जो कि मुस्लिम समुदाय को बेच दिया गया और बैनामा उसी के नाम आ रहा है। रात हम यहाँ पर इकट्ठे हुए, कुछ पुलिस वाले भी, प्रशासन भी इकट्ठा हुआ। हमने यहाँ पर बात की तो पता चला कि यहाँ पर ये जो बैनामा है सुकरम पाल के नाम पे बताया गया, जो कि झूठ साबित हुआ। सुबह जब मीटर लग गया, जबकि रात चोरी का बिजली चला रहे थे ये लोग, और सुबह ही मीटर यहाँ पर लग गया। जय साहब को लगातार हमने रात भी फ़ोन किया, रात फ़ोन इन्होंने नहीं उठाया। सुबह फ़ोन उठाया, हमने कहा कि ऐसे ऐसे बात है सर, और मीटर लग गया यहाँ पर, रात मीटर नहीं था। ठीक है, उन्होंने ये बात कही हमसे कि रविवार है, कोई ऐसी सुविधा नहीं है हमारे पास रविवार में, जांच परसों होगी सोमवार में। अब मुस्लिम समुदाय को हम यहाँ पर नहीं रहने देंगे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हिंदूवादी संगठन के लोगों का आरोप है कि हिंदू मोहल्ले में एक के बाद एक मुस्लिम परिवार आता जाता है, जिसके बाद हिंदू मोहल्ले खाली हो जाते हैं। इसका उदाहरण मुजफ्फरनगर का अम्बा विहार और रामपुरम मोहल्ला है। उन्होंने कहा कि यदि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वो यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और इसका विरोध करेंगे। वहीं सूत्र बताते हैं कि उक्त मकान में रहने वाले लोग मजदूर हैं। मकान में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और मजदूर यहीं रह रहे हैं।